तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का क्लास कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबसन। क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ। तो इसके लिए चाहिए होता है फ्यूल, और हमारे पास फ्यूल में कौन कौन है? कोल एंड पेट्रोलियम है। तो हम लोग इसको भी साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है? ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे सबसे पहले कंबसन क्या है, कंबसन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है, और फिर उसमें फ्यूल का और बाकी चीजों का क्या रोल है। ठीक है भाई। तो पहला क्या है, पहले जानेंगे हम लोग फ्यूल्स। कंबसन पर जाने से पहले हम लोग क्या जानेंगे? फ्यूल्स। फ्यूल्स के बारे में सब कुछ पता होगा पहले से लोगों को थोड़ा बहुत, है ना? बाइक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बाइक आगे नहीं बढ़ रही है, तो हम लोग ऐसा क्या करते हैं, टंकी का ढक्कन खोल के चेक करते हैं, देखते हैं जा पेट्रोल। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसमें जाते हैं और फिर पेट्रोल पंप को इसमें डाल दो भाई, और फिर हमारा गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूल नेसेसरी है हमारा बहुत सारा मशीन को रन कराने के लिए, किचन में खाना बनाने के लिए, इंडस्ट्री ऑपरेट करने के लिए, कार बाइक चलाने के लिए, सुबह से लेकर के रात तक जितना भी हम लोगों का एक्टिविटी होता है, बिना फ्यूल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारा बॉडी को फ्यूल कहाँ से मिलता है? फूड से, है ना? तो फ्यूल क्या है? सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हीट। ऐसा लगता है हम लोगों को, ऐसा सारा सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या है? फ्यूल है। हीट क्या है एक्चुअली? हीट क्या है भाई? हीट क्या है? ऐसा सारा सब्सटेंस जो एक्चुअली एनर्जी देता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। ठीक है भाई। तो हीट एंड लाइट एनर्जी, नॉर्मली ऐसा दिखता है हम लोगों को कि जो फ्यूल होगा वो क्या देगा? हीट और लाइट एनर्जी देगा, यानी हीट और लाइट देगा। एंड हीट एंड लाइट बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो हीट दे रहा है, नॉर्मली जो फ्यूल दिखता है हम लोग वो क्या दे रहा है? हीट दे रहा है और लाइट दे रहा है। और हीट और लाइट दोनों क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई। हीट और लाइट क्या है? बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो हम लोग जो भी फ्यूल है उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्यूल को क्या कर सकते हैं हम लोग? बर्न कर सकते हैं। फ्यूल क्या कर सकते हैं? बर्न कर सकते हैं। तो फ्यूल ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो ये हो गया फ्यूल। ठीक है। फ्यूल अपने आइडियल स्टेट में है तो ये कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या किए, इसको किए बर्न। तो जब बर्न किए तो क्या मिला इससे? इससे मिला हीट और इससे मिला लाइट। ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल में है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, डीजल है, मोबिल है, वैक्स है, ये सारा क्या है? इसको हम लोग फ्यूल कंसिडर कर सकते हैं, या फिर वुड है। तो ये क्या है? हमारा फ्यूल की तरह है। इसको जब भी हम लोग बर्न करते हैं इससे प्रोड्यूस होता है क्या? हीट एंड लाइट। समझ में आ गया? जैसे ये एग्जांपल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा वुड को बर्न करके क्या कर सकते हैं, है ना? पानी को गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला यूज जो फ्यूल का है, जो इंसान अपने सिविलाइजेशन के अर्ली डेज में सबसे पहला इस्तेमाल किया फ्यूल का, वो क्या किया? कुकिंग के लिए। क्या किया था वो? कच्चा मांस खाता था, उसके बाद उसको पका करके खाने लगा था। ठीक है। तो पहला फ्यूल का इस्तेमाल किया कुकिंग। दूसरा, वो जो इंसान था अर्ली डेज में सिविलाइजेशन में, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए भी फ्यूल का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो फ्यूल का दो यूज समझ में आ गया, पहला कुकिंग के लिए, दूसरा डिफेंसिव मैकेनिज्म में। दूसरा क्या यूज है इसका? अभी अभी मेजर यूज फ्यूल का कहाँ होता है? इंडस्ट्री में। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो बिना फ्यूल के ऑपरेट हो सके। ठीक है भाई। तो जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री है तो उसमें डीजल पेट्रोल जल रहा है तभी फ्यूल यूज हो रहा है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो भी उसको हम लोग फ्यूल ही बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो अल्टीमेटली क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है भाई। तो कई सारा इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्ट डीजल पेट्रोल और कोल से चलता है, कई सारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, जितना भी हमारा ऑटोमोबाइल्स है,
सारा का सारा ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, फ्यूल ही तो लगता है। अगर रास्ते में जा रहा है, इस गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी एक कदम भी आगे बढ़ने वाली नहीं है ना। इतनी बड़ी ट्रेन है, उसका फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या होगा, उसका बीच रास्ते में फ्यूल खत्म हो जाएगा तो समझ में आता है। लेकिन अगर सोचो कभी एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा हो और उसका फ्यूल खत्म हो जाए तो है ना, क्या होगा, है ना, क्या होगा। अगला है, हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं किसके लिए, हीटिंग पर्पस के लिए। कहीं भी जब हीट करना हो तो वी यूज फ्यूल। ठीक है। अब है, फ्यूल को हम लोग तीन पार्ट में बांट रहे हैं। पहला है सॉलिड फ्यूल्स, है ना, इसको बोलते हैं सॉलिड फ्यूल्स। ऐसा सारा फ्यूल्स जो रूम टेम्परेचर पर, साइंस में जो रूम टेम्परेचर है ना, देखो भाई तुम्हारे मन में तो क्वेश्चन आना चाहिए, रूम टेम्परेचर तो सर वेरी करता है, विंटर में तो अलग हो जाता है, समर में तो अलग हो जाता है, और अमेरिका के रूम का टेम्परेचर तो अलग होगा, इंडिया के रूम का टेम्परेचर तो अलग होगा, और साउथ अफ्रीका के रूम का टेम्परेचर अलग होगा। यस, यू आर राइट। तो साइंस में क्या किया गया है, रूम टेम्परेचर को 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में याद रखना, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, इन सेंटीग्रेड ऑल्सो। तो हम लोग क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर जो है उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ऐसा एज्यूम करते हैं कि रूम टेम्परेचर का मतलब है तो इतना होगा। ठीक है। तो वो सारा फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब एट दी 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग सॉलिड फ्यूल्स बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, कोल। कोल को कभी लिक्विड देखे हो क्या, तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में रहता है। वुड, है ना, वुड को कभी लिक्विड स्टेट में देखे हैं क्या, नहीं। काव डंग, काव डंग क्या है, ये भी एक फ्यूल है। ये सब क्या है, सब सॉलिड स्टेट में रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड फ्यूल बोलते हैं। समझ बात आ गई। ये सारा हो गया क्या, सॉलिड फ्यूल्स, जैसे वुड है और कोल है ना, स्टीम इंजन चलाने में यूज होता है। उसके बाद कोक है, चारकोल है, ये सारा बेस्ट एग्जांपल है हमारा सॉलिड फ्यूल्स का। नेक्स्ट वन इज लिक्विड फ्यूल्स। ध्यान देना है भाई, थ्री टाइप्स का फ्यूल्स हमारे पास है। पहला सॉलिड फ्यूल्स, दूसरा लिक्विड फ्यूल्स, और तीसरा गैसियस फ्यूल्स। ठीक है भाई। तो लिक्विड फ्यूल में कौन कौन आता है, जैसा पेट्रोल है हमारा, है ना, वो कैसे स्टेट में रहता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है। तो वो सारा फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पर, अगेन रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी मान सकते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं। इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है इट इज अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। ठीक है भाई। तो ऐसा फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग लिक्विड फ्यूल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या है, पेट्रोल, है ना, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, है ना, इससे सब लोग वाकिफ होंगे, है ना, बचपन में इससे पढ़ाई का काम चलता था भाई, है ना, और इसमें जलता था क्या, केरोसिन। तो ये केरोसिन क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्यूल हो गया। गाड़ी में क्या डालते हैं, पेट्रोल, ऑटोमोबाइल्स में, तो पेट्रोल क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्यूल हो गया, है ना। डीजल, मोबिल, ये सब क्या हो गया, ऑल आर लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्यूल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज गैसियस फ्यूल्स। ऐसा सारा फ्यूल्स जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, किसमें, रूम टेम्परेचर में। तो कौन सा फ्यूल्स हो गया, सच टाइप ऑफ फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड गैसियस फ्यूल, है ना भाई। तो गैसियस फ्यूल हो गया, किसको कहेंगे, जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट दी रूम टेम्परेचर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया सीएनजी, है ना। पता चला हो दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो सीएनजी से चलती है। सीएनजी बोले तो कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, क्या बोलते हैं,
है ना, इसको कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो सीएनजी हो गया। तो सीएनजी क्या हो गया, ये जो है जो ऑटो रिक्शा में पड़ता है, अभी सीएनजी से बस भी चलता है, सीएनजी से कारें भी चलती हैं। ये क्या हो गया, जो भी इस तरह का फ्यूल है, जैसे हम लोग इसको अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो मीथेन जो है एक गैसियस फ्यूल है। उसी तरह से इस ग्रुप का जितना भी है, इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब क्या हो गया, गैसियस फ्यूल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ गए बात को। आगे है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू समझना है। कैलोरीफिक वैल्यू बनता है किससे, कैलोरी से। और कैलोरी में किसको मेजर करते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं एनर्जी को। किसको मेजर करते हैं, किसी भी फ्यूल में कितना एनर्जी है, इसको हम लोग मेजर करते हैं किस में, कैलोरी में। किसी भी फ्यूल में कितना एनर्जी है, इसको किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में। और किस फ्यूल में कितना ज्यादा एनर्जी है, उसको उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या किए, एग्जाम्पल ले लिए, क्या 1 kg ले लिए कोल, क्या ले लिए, कोल। और 1 kg ले लिए काव डंग, है ना भाई। और अगर फिजिक्स के तौर पर बात करेंगे, तो यहाँ केजी का मतलब क्या लिए हम लोग, न्यूटन लिए। और यहाँ पर न्यूटन लिए, है ना भाई। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसी को हम लोग केजी की तरह कंसीडर करते हैं। तो यहाँ केजी का मतलब यही समझना है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत है। तो 1 kg कोल ले लिए हम लोग, और 1 kg ले लिए काव, और दोनों को क्या किए, हम लोग जलाना स्टार्ट किए। तो इससे क्या होगा, हीट निकलेगा। और इससे क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, है ना। इससे निकलेगा क्या, लाइट। और इससे भी निकलेगा क्या, लाइट। और ये दोनों ही फॉर्म है किसका, यस, ये दोनों ही फॉर्म है किसका, एनर्जी का। तो देखना, एक्चुअली हम लोग मेजर करेंगे हीट या लाइट, हीट या लाइट, लेकिन एक्चुअली हम लोग मेजर कर रहे हैं किसको, एनर्जी को। तो ये भी जो फ्यूल जल के दे रहा है, हीट दे रहा है, लाइट दे रहा है, चाहे जो भी दे रहा है एक्चुअली क्या, एनर्जी। ये भी जो कॉर्डंग है, ये एक्चुअली आफ्टर बर्निंग क्या दे रहा है, दे रहा है क्या, एनर्जी। तो हम लोग अब देखते हैं कि क्या 1 kg कोल को बर्न करने से और 1 kg कॉर्डन को बर्न करने से क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलता है। तो अगर हमको सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू सेम है। ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर दोनों अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है, तो इसका मतलब दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग जब चेक करेंगे, तो हम लोग पता चलेगा कि नहीं भाई, कोल जब जलता है तो ये काव डंग के कंपैरिजन में बहुत 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 ज्यादा हीट देता है ना। देखिए कोल से क्या करता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, वो अपना मेटल जो रॉड होता है आयरन का, उसको भी पूरा हीट कर लेता है, नहीं कर लेता है। लेकिन काव डंग से कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू लो होता है। अब समझ में आ रहा, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होने की वजह से उतना अमाउंट में हीट मिल जाता है, तो उसका काम हो जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों का हीट मान लेता हूं, अगर दोनों का हीट मान लेता हूं कि बराबर निकला, तो हम लोग बोलेंगे दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू सेम है, क्योंकि सेम क्वांटिटी में इसको बर्न किया जा रहा है। ये भी 1 kg था, ये भी 1 kg है। ठीक है भाई, लेकिन अगर दोनों में हीट डिफरेंट है, एक ज्यादा दे रहा है, एक कम दे रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ज्यादा दे रहा है उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, और जो कम दे रहा है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है। तो इस केस में हम लोगों को ये दिख रहा है कि जो कोल है, वो इन कंपैरिजन टू कॉटन बहुत 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 ज्यादा हीट दे रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, किससे, किससे, कॉटन से। ठीक है, समझ गए बात को। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गया, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल्स, इन किलो जूल्स, है ना। तब एनर्जी को किस में मेजर कर रहे हैं, एनर्जी को किस में मेजर कर रहे हैं भाई, किलो जूल्स में, है ना। एनर्जी को किसे मेजर कर रहे हैं, किलो जूल्स में, लिख लो इसको। ठीक है भाई, तो किलो जूल्स में मेजर कर रहे हैं। 1 किलो जूल में
1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है ना, इसको याद रखना है। ठीक है भाई, अब हम लोग देखते हैं कि कैलोरी वैल्यू क्या है ऑफ ए फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। कंप्लीटली बर्न का मतलब समझ में आ रहा है ना, विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, विदाउट लिविंग एनी अनबर्न पार्ट ऑफ द फ्यूल, ये ध्यान देना है। 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को लेते हैं, है ना, और उसको कंप्लीटली बर्न करते हैं। कंप्लीटली बर्न करने का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर लकड़ी जला रहे हैं तो कोई टुकड़ा भी लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली जलना चाहिए। ठीक है भाई, तो कंप्लीटली 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को जब कंप्लीटली बर्न करते हैं तो उस समय जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं किलो जूल्स में। समझ में आता ही। अब ध्यान देना है, अ फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? यानी मान लो कि हम लोग 1-1 किलोग्राम ले लिए, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में लिए थे ना, क्या हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल में लिए थे? हम लोग एग्जाम्पल में लिए थे अभी कोल और काऊ डंग, नहीं लिए थे? लिए थे ना भाई। तो 1 केजी हम लोग जलाए कोल और 1 केजी जलाए काऊ डंग, तो हम लोग देखेंगे कोल का हीट प्रोड्यूस्ड बहुत ज्यादा हो गया। तो अ फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अगर किसी दो फ्यूल को कंपेयर करना है कि किसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, दोनों का 1-1 केजी ले लेंगे और उसको बर्न करेंगे कंप्लीटली, जिसका हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा। समझ बात आ रही है? इसका मतलब क्या है, अगर हाई कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल रहेगा हमारे पास तो उसका खपत क्या होगा, कम होगा। और लो कैलोरीफिक वैल्यू का अगर फ्यूल रहेगा तो उसका खपत क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि अधिक जला के कम हीट मिलेगा। और अगर हाई कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल रहेगा हमारे पास तो क्या होगा, कम जला करके अधिक मिलेगा, है ना। कुछ एक डाटा है हमारे पास, जैसे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल है, तो पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 47 किलो जूल पर ग्राम है। ध्यान देना, पर केजी नहीं है, ये पर ग्राम है, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है भाई, यानी 1 ग्राम पेट्रोल को जो जलाते हैं तो कितना किलो जूल मिलता है एनर्जी, 47 किलो जूल मिलता है एनर्जी। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 ग्राम पेट्रोल जो है, इसको जब हम लोग बर्न करते हैं कंप्लीटली तो इससे हम लोग को कितना एनर्जी मिलता है, 47 किलो जूल मिलता है ना। समझ गए? देयर फोर इट प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी एंड एक्ट एज गुड फ्यूल। ऐसा सारा फ्यूल जो अच्छा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। अब सपोज करते हैं, इसको थोड़ा एज्यूम करो कि मान लेते हैं कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हो 10, है ना, ऐसा मान लेते हैं 10 हो, इसका मतलब 1/4 टाइम्स हो गया। यानी अभी हमारे पास अगर मान लेते हैं कि कहीं जाने में अगर 5 लीटर तेल जल रहा है, 5 लीटर पेट्रोल जल रहा है, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू अगर 10 हो जाए तो इसका मतलब वहां जाने में अगर इसका कैलोरीफिक वैल्यू 10 होता है तो कितना जलेगा, 20 लीटर से ज्यादा जलेगा, जलेगा ना। अब सोचो जरा सा कि कार या बाइक का टंकी कितना बड़ा बनाना पड़ेगा फ्यूल का, फिर छोटा छोटा डिस्टेंस भी जाने के लिए। समझ में आ रही है? अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्यूल मिल जाए जिसका कि कैलोरीफिक वैल्यू 400 हो, ऐसा हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, बहुत कम फ्यूल से हम लोग बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकेंगे और हमारे पास फिर किसी भी गाड़ी में फ्यूल टैंक का साइज बहुत छोटा कर पाएंगे, है ना। आगे देखते हैं, द मोर द कैलोरीफिक वैल्यू द बेटर इज द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल। जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उतना ज्यादा फ्यूल का एफिशिएंसी होगा। अभी हम लोग देखिए कंपेयर करके कि अगर कैलोरीफिक वैल्यू घटाएंगे तो फ्यूल का एफिशिएंसी क्या होगा, घट जाएगा। छोटा छोटा काम के लिए बहुत बहुत ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा। इसको ऐसे समझ लो जैसे किसी करंट कंट्री का मान लो करेंसी का वैल्यू बहुत डिग्रेड हो जाए, है ना, तो क्या होगा, छोटा छोटा चीज के लिए बहुत बहुत करेंसी चाहिए, है ना। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो सॉरी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी का क्या हो गया था, जब ट्रीटी ऑफ वर्साई लगा था, उसके करेंसी का वैल्यू इतना डिग्रेड हो गया था, इतना डिग्रेड हो गया था कि आदमी को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए 1 बोरा रुपया लेके जाना पड़ता, है ना। क्यों, उसको ऐसे समझ लो उसका कैलोरी वैल्यू बहुत नीचे चला गया, है ना। बाद में अगर करेंसी का वैल्यू बढ़ गया तो फिर क्या हो गया, एक कड़कड़ाती नोट जाइए लेकर के और 2-4 ब्रेड का पैकेट लेकर आ जाइए।
ठीक है भाई। तो हम लोग कुछ एक फ्यूल देखते हैं और उसका कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं केजी पर ग्राम में। ठीक है, पहला है काव डंग का केक, जो पूरे इंडिया में विलेज एरिया में इसको यूज किया जाता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू देखो और कंपेयर करो कि पेट्रोल के कंपेयर में कितना है। तो काव डंग का जो केक है उसका, अगर 1 ग्राम हम लोग काव डंग केक जलाते हैं तो उससे कितना कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है, कितना एनर्जी मिलता है? ओनली 7 किलो जूल मिलता है। ठीक है, दूसरा है वुड पिलेट्स। अगर हम लोग लकड़ी का टुकड़ा जलाते हैं तो उसका है 17। तो काव डंग का अधिक है कि वुड का अधिक है? वुड का अधिक है, उसका 7 इसका 17 है। अगला है कोल। कोल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? 25 to 33। ठीक है भाई, तो वुड से ज्यादा हो गया कोल का, है ना। अब आते हैं हम लोग कोक में। तो चारकोल या कोक का जो है इसका हो जाता है 33। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कोल होता है तो कोल से इसका कैलोरीफिक वैल्यू अधिक है। कोक का कितना हो गया? 33। अगला है चारकोल का। चारकोल का कितना है? 35। ठीक है भाई, समझ गए बात को। अगला है बायोगैस। बायोगैस का कितना है? 35 to 40। देखो जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा उस फ्यूल का कंजम्पशन घटता जाएगा, है ना। अगला है पेट्रोल। पेट्रोल का कितना है? 47, है ना। अगला है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का कितना है? 48। ध्यान देना, यानी केरोसिन ऑयल का एफिशिएंसी पेट्रोल से भी अधिक होता है ना। अगला है एलपीजी, जो घर में जलाते हैं हम लोग, ब्यूटेन गैस। इसका कितना है? 50। अभी तक के लिस्ट में सबसे अधिक किसका है? एलपीजी का। और एलपीजी से कम पेट्रोल का, नहीं केरोसिन का। हाँ, भूलना नहीं है, याद रखना। अगला है भाई मिथेन। मिथेन जो है इसका कितना है? 55। मिथेन जो होता है ना, ये मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है किसका? सीएनजी का, है ना। जो कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है? मिथेन ही है। ठीक है, ये जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर इसका, ये फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4, है ना। नहीं होता है? यहाँ देखो एक एच इधर भी है, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है, एक एच, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। ठीक है, इसमें एक सी रहता है, इससे चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है भाई? चलो, तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का देना है आंसर। अभी मैं कुछ देर पहले भाषण दे रहा था कि जिस भी फ्यूल का एफिशिएंट कैलोरीफिक वैल्यू जितना ज्यादा, वो फ्यूल उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा। अभी हम लोग लिस्ट में जितना सारा फ्यूल्स देखें उसमें हाइड्रोजन के कंपैरिजन में दूर दूर तक कोई फ्यूल है क्या? आसपास भी, आसपास कितना था? ठीक है भाई, 50 के आसपास घूम रहा है सब। नहीं, कोई 48 है, कोई 47 है, कोई 50 है, कोई 55 है, यही है ना। लेकिन ये देखो, है ना, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। लेकिन हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल क्यों नहीं यूज करते हैं? हाइड्रोजन एज अ फ्यूल क्यों नहीं यूज होता है, जबकि हाइड्रोजन 100% इको फ्रेंडली फ्यूल है। जैसे कोल जलता है तो कुछ ना कुछ पॉल्यूटेंट्स निकालता है ना। बाकी कोई भी गैस जल रहा है, कोल जला रहे हो तो कुछ ना कुछ पॉल्यूटेंट्स निकालता है, वो रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। जबकि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है, इसको जलाओ, जलाओ मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म करता है ना भाई। तो इसमें कोई पॉल्यूटेंट्स भी नहीं निकल रहा, वाटर ही मिल रहा है हमको, है ना। और मजेदार बात क्या है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं अगर हम लोग, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर से मिल जाता है। तो अगर जो है हाइड्रोजन का जो फ्यूल यूज करें तो कितना मजा है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग सारा कुछ जान रहे हैं कि हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है, इसे कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, तो फिर भी हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल क्यों नहीं यूज किया जा रहा है? चलिए इसको सोचिए, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस क्या है? पहला, डिफाइन फ्यूल, लिखते जाना है इसको और इसको फिर करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरा है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल। तीसरा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, है ना। ये 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन को कल करके, या इसको ऐसा कर सकते हैं
कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फ्यूल। दोनों तीनों का दो दो एग्जांपल लिख के ला सकते हैं, और फिर कैलोरीफिक वैल्यू है ना, और दो तीन जो फ्यूल है उससे कैलोरीफिक वैल्यू भी लिखना है। जैसा एक है मान लो पेट्रोल है ना, इसका लिखना है, एलपीजी का लिखना है, और सीएनजी का लिखना है ना। इस तीनों का कैलोरीफिक वैल्यू लिख के लाना है कितना है।